सुबह उठ के डांस करना, सलमान सर के साथ इंटरेक्शन होना, बिग बॉस हाउस में आना ही एक मेमोरेबल इवेंट था। इस मतलब एकदम अनबिलीवेबल सिचुएशन रहा मेरे लिए। जैसे बिग बॉस हाउस के अंदर जाना भी मेरे लिए एकदम बहुत ही सरप्राइजिंग था और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। तो मतलब इतने दिन से मैं बिग बॉस फ़ैन रही हूँ, मैं हमेशा देखती आई हूँ सारे सीजन्स, और उसके बाद अचानक मैं वहाँ गई और मतलब ड्रीम कम ट्रू हुआ। और एक हफ्ते में बाहर आ जाऊँगी ऐसा सोचने के बाद, मतलब कंफर्म होने के बाद 14th वीक में मैं बाहर आ रही हूँ, और वो भी शादी करके वो भी मेरे जैसे ही है, उसको पता है कि मैं मतलब थोड़ी सॉफ्ट नेचर की हूँ। मैं इतना कुछ मतलब झेलना मेरे लिए कैसा रहेगा वो ही अंडरस्टैंड्स मी। बीच में जब वो घर के अंदर भी आया था तो बोल के भी आया था कि हाँ मैं चाहता हूँ तुम अब यहाँ रहो, मतलब वो मुझे मोटिवेट करने के लिए। मुझे पता है कब से वो मतलब वेट ही कर रहा है कि अभी प्रॉपर हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, बट अभी तक वो टाइम मिला नहीं है। ये सवाल जब भी आ रहा है तब भी मुझे इतना बुरा लग रहा है कि क्योंकि हम लोग इस इस दिन के लिए, इस शादी के लिए हम लोग इतना मतलब वेट करते हैं, और काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान भी कर रहे थे कि हम लोग शादी करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। सारे मेरे पेरेंट्स लोग, उनके घर के पेरेंट्स लोग भी मतलब बोल रहे थे कि जल्द से जल्द कर लो, तो समहाउ कुछ रीज़न से नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग तो करने ही वाले थे, बट वो जब बिग बॉस ने ये इनिशिएटिव लिया, इतने अच्छे तरीके से हमें बोला, तो मैं घर के अंदर थी तो मुझे एक सरप्राइज़ मिला, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग नॉर्मल मतलब मिडिल क्लास सिंपल फैमिली से हैं, हम लोग इतना ये सब नहीं सोच सकते कि हम लोग वहाँ टीआरपी के लिए करेंगे, और वो भी इतना एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ आवर लाइफ। तो बुरा लग रहा है अभी जो भी जब भी सुन रही हूँ, बट मतलब प्रूफ नहीं दे रही हूँ, बट इट्स नॉट फेक एट ऑल, और वो वक्त बताएगा भी कि हम दोनों साथी हैं। ये जो भी फ्रेंडशिप वाला मैटर दोनों फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, बट हम लोग डे वन से ही सॉर्ट थे। जब से हम लोग मतलब दोस्ती में हम लोग बढ़े थे, मुझे भी पता था उसके फियांसे के बारे में, उसको भी पता था अबाउट विक्रांत, तो हम लोग तो क्लियर ही थे। बट वहाँ पे 24 घंटे जब आप रह रहे हैं तो कभी ना कभी आपको किसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो ही जाते हैं। मन्नू मनवीर के साथ मैं कंफर्टेबल थी, वो लोग हंसी मजाक करते थे, इतना मतलब अच्छे से मेरे साथ रहते थे, और मैं भी मतलब जेल हो गई थी। बाकी लोगों के साथ इतना नहीं हो पाई थी, बाकी लोग अपने अपने में थे, तो उनकी दोस्ती भी दिख रही है। और हाँ, बिग बॉस हम लोग को टास्क देते थे, अब टास्क करने के लिए तो मैं ऑलवेज़ रेडी हुई ही, मुझे करना भी चाहिए। मैं वहाँ गई हूँ किस लिए, तो मैं तो मूवीज़ भी करती हूँ, तो मैं मूवीज़ में भी अपने हीरो के साथ गले मिलती हूँ, गाना गाती हूँ, मतलब क्लोजनेस तो हमारा वहाँ भी होता है। तो ऐसा कुछ भी मेरे माइंड में तो नहीं था, और उसके माइंड में भी ऐसा कभी नहीं रहा है। अभी ये सीज़न में ये इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है कि कौन मतलब डिज़र्विंग कंटेस्टेंट होगा। आई थिंक ऑडियंस विल आल्सो गेट कंफ्यूज्ड, ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि सब अपने अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है। फेवरेट हर किसी का अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर पोजीशन में ही सब लोग हैं। रोहन के लिए भी हमेशा मतलब यूथ का आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सब लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं, और उसका स्माइल इतना अच्छा है। तो बानी, लोपा, मन्नू मनवीर, सबके लिए अलग अलग फैंस अभी बन गए हैं। तो अभी कौन मतलब डिज़र्विंग है, ये तो अभी बताना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। डेफिनेटली मन्नू मनवीर मेरे फ्रेंड्स थे, उनमें से जो कोई भी होगा मैं खुश होंगी ज़्यादा, बट अदरवाइज़ सबके लिए मतलब है, क्योंकि अभी मैं घर से बाहर आ गई हूँ, तो डेफिनेटली अभी जो कोई भी जीतेगा उसके लिए मतलब ऑल द बेस्ट मैं कहूँगी। हाँ, आई एम हैप्पी। मेमोरेबल ऐसे बहुत मेमोरेबल चीज़ें हैं बिग बॉस घर के अंदर। मतलब सुबह उठ के डांस करना, सलमान सर के साथ हर एपिसोड मतलब सैटरडे शनिवार का वार में मतलब इंटरेक्शन होना, बिग बॉस हाउस में आना ही एक मेमोरेबल इवेंट था। और
एक बार मैंने रणवीर सिंह के सामने बहुत एक गाने पे परफॉर्म किया था, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था और मतलब भाग के आके मुझसे गले भी मिले थे एंड बोले थे यू आर टू गुड। तो वो भी एक मतलब यादगार है। जब भी कोई सेलिब्रिटीज़ बाहर से आते थे उस समय बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता था और मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी। नहीं, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे तो जब मैं बिग बॉस हाउस में जा रही थी तभी मुझे मेकअप रूम में भी एक प्रॉब्लम हो गया था, मेरा मेकअप अच्छे से नहीं हुआ था। मैं तो वहाँ भी रो थ्रू शक्ल बना लिया। मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि मेरे को पर्सनल अलाउड नहीं थे मेरे पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट। तो मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। अब वहाँ जाने के बाद आप एक्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप रियल में हो। तो हर टाइम कुछ ना कुछ जब भी हो रहा है तो आपका आउटकम क्या है, मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती। अब अगर मैं बात कर पाती तो वो लोग मुझे समझा देते और फिर मैं काम डाउन हो जाती। तो कहीं ना कहीं आपका वो आउटकम हो जाता था। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन था, ना मैं बोल पाती थी ना मैं कुछ कर पाती थी। जब भी दुखी होती थी तो वही मैं क्या करती, रो देती थी रोना आ जाता था ऑटोमेटिकली। तो ये सब कोई स्ट्रैटेजी नहीं, वहाँ जाके आई थिंक कोई स्ट्रैटेजी करके नहीं कर सकता है। उन लोगों के बारे में तो मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मतलब बहुत ही ख़राब रहा। वो लोग भी जैसे थे वैसे ही गए हैं बहुत अच्छा हुआ है। सब लोग घर के अंदर के लोग से लेके बाहर के सभी लोग बहुत खुश हुए जब वो गए। तो मतलब वो लोग अजीब ही कुछ थे, पता नहीं वो लोग क्यों थे। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो जब भी जिस टाइप का भी रोल मिला है, जिस टाइप का भी काम मुझे मिला है, मैंने कभी मना नहीं किया है। क्योंकि बॉम्बे में सरवाइव करना इतना इजी नहीं है, मैं किसी को भी बताना चाहूँगी, और वो भी इस इंडस्ट्री में। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं जब से आई हूँ, मुझे पहले हिंदी फिल्म्स मिलते थे जो थोड़े स्मॉल बजट मूवीज़ हुआ करती थी, तो मैं वो सब फिल्में मैं हाँ करती थी। मैंने वेट नहीं किया कि मुझे बिग फिल्म्स कब मिलेगा। तो अगर मैं वेट करती तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तो यहाँ पे सर्वाइवल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने वो सारे मतलब मूवीज़ किया। बट मूवीज़ में आप मतलब ये आपका मतलब प्रोफेशन है, तो आप उस हिसाब से आपको जो ठीक लगे आप कर ही सकते हैं। नहीं, उस समय जब मेरे को मतलब अचानक मुझे बुलाया गया एक्टिविटी एरिया में आ जाओ, और फिर मैं विक्रांत को देखी और मुझे तो लगा कि वो मुझे लेने ही आया है, क्योंकि मैं नॉमिनेटेड भी थी। फिर उसने मुझे प्रपोज किया विद दिस रिंग। ये रिंग ना वो साइज़ का नहीं ला पाया, तो इसीलिए इस उंगली में पहनी हूँ, और ये मुझे दिनेश जी दिए हैं मैं वेडिंग के। तो जब मुझे प्रपोज किया आई वाज लाइक हाँ व्हाट, ये सब क्या हो रहा है। मैं एकदम मतलब सपनों की दुनिया में ही चली गई थी, मतलब सच्ची। तो बोला हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं मतलब और कुछ प्लान्स क्या होगा, इससे अच्छा प्लान क्या कर सकती थी मैं। मतलब सबके सामने जब मतलब 2-4 जगह पे रिसेप्शन या शादी करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। अभी एक टाइम पे इतने लोगों के सामने हम वी आर गेटिंग मैरिड, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। तो बहुत स्पेशल लगा था। तो उन्होंने ये मतलब बुलाया ही मुझे ऐसे कि अभी 2 सदस्य नॉमिनेटेड थे, रोहन एंड मोनालिसा, जिनमें से मोनालिसा अब घर के बाहर आई है। तो एक आखिरी बार उनसे मुलाकात हो जाए, तो आइए वेलकम करिए नई नवेली दुल्हनिया तो इतने अच्छे से बोले। अब उनके मुंह से ये सब मेरे लिए बिग थिंग फॉर मी। उनका आना क्या बहुत कुछ हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल डिसहार्टेंड नहीं हूँ। मैं पहले से ही मतलब बहुत टाइम से ही मैं चाह ही रही थी कि मैं बाहर आऊँ। तो और उसके बाद शादी के बाद तो मुझे 1 मिनट भी वहाँ मन नहीं लग रहा था। मुझे मन हो रहा था मैं कब बाहर आऊँ। तो मैं बिल्कुल मतलब नाखुश नहीं हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है घर आके मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि बहुत 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 शुक्रिया कि आपने 14th वीक तक मुझे लेके आए। सॉरी मैं आगे नहीं जा पाई,
तो आप लोग डिसहार्टन मत होइए, मैं अभी भी यही हूँ और ऐसी आप लोगों को जो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा जिस भी वे से, लाइक मूवीज़ या कुछ भी, किसी भी दोबारा रियलिटी शो या एनी डांस शो, मैं हमेशा आपको दिखती रहूँगी और आपको एंटरटेन करती रहूँगी।